भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कर्म पाप नाम परायणता और भगवत करुणा का एक अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं। अजामिल का उद्धार। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सत्य की प्रतिष्ठा है कि भगवान का नाम असंख्य पापों को भी जला देता है और जो नाम का शरणागत हो गया वह संसार बंधन से मुक्त हो गया। पुराणों में वर्णन आता है कि कन्नौज के पास स्थित एक पवित्र ब्राह्मण गृह में एक तेजस्वी, सुशील और अत्यंत संस्कारी पुत्र जन्मा। उसका नाम था अजामिलु। बचपन से ही वह वेद शिक्षा, सत्य, दया, अहिंसा और तप में रत रहता था। माता पिता उसे प्रेम से मार गदर्शन देते और वह अत्यंत विनम्रता से सब सीखता। पिता के साथ यज्ञ और पूजा में बैठना, साधु संतों की सेवा करना, पूजा सामग्री लाना, अग्निहोत्र करना, यह सब उसके जीवन का स्वाभाविक अंग था। उसका जीवन देवत्व से भरा हुआ था। परंतु समय के प्रवाह में कभी कभी एक क्षण ऐसा आता है जो मनुष्य को पूरी तरह विचलित कर देता है। एक दिन उसके पिता ने उसे वन से ईंधन काष्ठ लाने भेजा। अजामिल आज्ञा लेकर गया और वहीं उसके जीवन का पहला मोड़ आया। वहां उसने एक दुराचारी पुरुष और अविवेकी स्त्री को अत्यंत निंदनीय अवस्था में देखा। वे नशे में धुत थे, अशोभनीय आचरण कर रहे थे और वह दृश्य अजामिल जैसे पवित्र ब्राह्मण के लिए मानो अग्नि के समान था। भागवत कहती है, अशुद्ध दृश्य, अशुद्ध संग विवेकहीन क्षण में मन को विचलित कर देता है। उसके मन में एक सूक्ष्म विकार प्रवेश कर गया। इंद्रियां डगमगाई, विचार भटकने लगे। उसी दिन धर्म मार्ग पर चलने वाला अजामिल मोह के प्रवाह में बह गया। उस दृश्य के बाद अजामिल का मन शांत नहीं रहा। वह उस स्त्री के बारे में सोचने लगा, उसके घर के आसपास भटकने लगा और धीरे धीरे उस स्त्री के प्रति उसका आकर्षण अनियंत्रित होता गया। वह स्त्री स्वभाव से असत, वेश्यावृत, इनमें संलग्न और लोभयुक्त थी। अजामिल ने अपने धर्मकुल की पत्नी को त्याग दिया, माता पिता की बात छोड़ दी, धर्माचार का परित्याग कर दिया और उसी दुराचारिणी स्त्री के साथ अवैध गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर दिया। भागवत स्पष्ट कहती है, वह स्त्री रूप सौंदर्य के कारण अजामिल के मन को बांटकर उसे पापमय जीवन में डुबोती गई। उस स्त्री के साथ रहते हुए अजामिल पूरी तरह पतित हो गया। भागवत में वर्णन आता है कि जब वह स्त्री मोह में पूर्ण डूब गया तब उसके आचरण का पतन भी उतनी ही तीव्रता से हुआ। उसका जीवन धर्म विरुद्ध कर्मों की एक श्रृंखला बन गया। वह दूसरों की वस्तु को अनुचित रूप से ग्रहण करने लगा, द्यूत और नशे जैसी आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त हो गया, कुल व्रतोचित मर्यादा को भुलाकर व्यभिचारी संबंधों में फंस गया, राज्य की व्यवस्था को छलकर अनुचित लाभ लेने लगा, लेन देन में कपट और धूर्तता को साधन बना लिया, सत्पुरुषों, ब्राह्मणों और संत समाज के प्रति अनादर करने लगा, कर अधिकारी और सैनिकों को रिश्वत देकर अपने अपराधों को ढांपता रहा, हिंसा और कठोरता से दूसरों को पीड़ा पहुंचाता रहा और अंततः धन संग्रह को ही जीवन का लक्ष्य मानकर हर प्रकार के छल, धोखा और अधर्म का मार्ग अपनाने लगा। एक एक पाप उसके जीवन पर पर्वतों की तरह चढ़ता गया और उसका अंतकरण धीरे धीरे तमस और मोह के अंधकार में डूबता चला गया। वह अपने अवैध गृहस्थ जीवन को इन्हीं पापों द्वारा चलाता रहा। उस स्त्री से उसके 10 पुत्र हुए। घर में असत आचरण का वास था, धर्म नाम की कोई बात नहीं थी। 10 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र अजामिल के हृदय का अत्यंत प्रिय बन गया। अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। उस छोटे बालक के प्रति अजामिल का स्नेह इतना बढ़ गया कि वह उसके बिना रह नहीं पाता। वह हर समय उसे पुकारता, नारायण नारायण मेरे पास आओ, नारायण गोद में बैठो। अनजाने में वह दिन में अनेक बार भगवान का नाम उच्चारित करता रहा। भागवत का यहाँ गूढ़ संदेश है। निरपराध बालक को पुकारते पुकारते अजामिल भगवान का नाम जपता रहा और उसे स्वयं ज्ञान भी नहीं था। समय बीता, अजामिल वृद्ध हुआ, शरीर दुर्बल हो गया, बीमारियां बढ़ी, जीवन यात्रा समापन की ओर बढ़ रही थी। एक दिन
जब वह अपने घर के फर्श पर पड़ा था, श्वास टूटी हुई, चेतना डगमग आती हुई, तभी कर्मों की व्यवस्था के अनुसार यमदूत प्रकट हुए। 3 भयंकर, विशाल, काले और अत्यंत भयावह स्वरूप, हाथों में पाश, आंखों में कठोरता, और उनके आने मात्र से अजामिल का हृदय कांप उठा। वे बोले, चलो पापी, तुम्हारे कर्मों का लेखा तुम्हें भोगना है। अजामिल भय से चिल्ला उठा। उसकी जुबान पर एक ही शब्द आया, नारायण। वो अपने बच्चे को बुला रहा था, पर नाम तो भगवान का था। जैसे ही नारायण नाम उसके मुख से निकल उसी क्षण 4 विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उनके रूप तेजस्वी, शांत, दिव्य। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। जिसके मुख से अंतिम क्षण में भी भगवान का नाम निकला है, वह तुम लोगों के अधीन नहीं हो सकता। यमदूत चकित, उन्होंने कहा, यह व्यक्ति पापों में डूबा है। स्त्री, मोह, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, यह सब इसका जीवन है। इसे कैसे छोड़ दें? विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, हम कर्म नहीं देखते, हम नाम का प्रभाव देखते हैं। नाम का एक उच्चारण असंख्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। यमदूतों के पास तर्क समाप्त हो गया। वे लौट गए। अजामिल ने अपने सामने यह दृश्य देखा। उसके भीतर गहर पश्चाताप जगा। वह समझ गया, मेरे पाप कितने बड़े थे, फिर भी भगवान का नाम मुझे बचा गया। उसके आंसू बह निकले। उसने निर्णय लिया, अब जीवन सिर्फ भगवान के चरणों के लिए है। अजामिल सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर चला गया। वहां उसने नाम स्मरण, तप, ध्यान और शुद्ध जीवन अपनाया। अब वह जा न कर नारायण नाम जपता था। उसके भीतर शांति फैलने लगी, पाप भार हल्का होने लगा, मन निर्मल हुआ। भागवत कहती है, नाम का प्रभाव मनुष्य को भीतर से शुद्ध कर देता है। वर्षों बाद जब अजामिल का अंत समय आया, वही विष्णुदूत दिव्य विमान लेकर आए। उन्होंने कहा, अजामिल, अब तुम मुक्त हो, चिंता का कोई कारण नहीं, चलो हमारे साथ भगवान के धाम की ओर। अजामिल शांत मन से दिव्य विमान पर आरोहित हुआ और भगवान के परम धाम का प्रस्थान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अजामिल की कथा नाम की महिमा का प्रमाण है। नाम अनजाने में लिया जाए, फिर भी ईश्वर की करुणा भक्त को उठा लेती है। नाम कर्म को बदल देता है, नाम बंधन को काट देता है, नाम जीवन को पलट देता है। भागवत का सार यही है। भगवान का नाम सुलभ है, सरल है और कलयुग में एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग है।